हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एप्पल विनेगर के बारे में। ठीक है, एप्पल विनेगर, सेब का सिरका, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके यूजेज क्या हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और आया इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, क्या ये शुगर के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, शुगर के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, हार्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है और कैंसर के लिए भी यूज़ होता है। और बहुत से लोग इसको रेफ़र भी करते हैं कि आप इसको कैंसर के लिए यूज़ करें। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में और बताएंगे कि सेब का सिरका आया, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं अगर आप इसकी ओवरडोज़ लेते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को और बताते हैं आपको सेब के सिरके के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बाबा सुल्तान टेक और मैं हूं मोहम्मद सुलेमान। आज हम जो इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, वो है विनेगर, सेब का सिरका। सेब का सिरका जैसे कि सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, पुराने लोग भी इसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके अलावा हकीम हजरात और पुराने वक्तों के जो डॉक्टर थे वो इसको भी यूज़ करते थे ज़ख़म को साफ़ करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जरासीम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, खानों को प्रिज़र्व करने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए भी सिरका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब सिरका होता क्या है? बेसिकली सिरका होता है ये जैसे कि सेब का है, जौ का है, गंदम का है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विनेगर्स होते हैं, जिनके सिरके तैयार किए जाते हैं। आपको मार्केट से बहुत सारी फॉर्म में अवेलेबल हो जाएँगे। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स सेब के सिरके के हैं। ये बेसिकली उन चीज़ों का अर्क होता है, जैसे कि सेब का अर्क होता है। ठीक है, ये और इसके अंदर एस्टिक एसिड पाया जाता है। एस्टिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, हमारे खानों को हज़म करने के लिए या जो चीज़ हम खाते हैं, हमारी खुराक को हज़म करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है। अगर हमारे स्टमक के अंदर उसकी मिकदार कम हो जाए तो जो विनेगर है, सेब का सिरका है, ये उसमें उसकी मिकदार को पूरा भी करता है। ठीक है, अब शुगर पेशेंट के लिए आपको बताते चलें कि शुगर के लिए ये कितना बेनिफिट है। शुगर के लिए भी, शुगर के मरीज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अपनी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो अपनी मेडिसिन भी यूज़ करें और इसकी एक ख़ास मिकदार होती है। आप उस मिकदार में रह के इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा आपको फ़ायदा देगा। अगर आप उस डोज़ से ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, खाने के बाद आप इसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और शुगर पेशेंट इसको पी सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये आपकी शुगर को फ्लक्चुएट नहीं होने देता। ठीक है, आपकी शुगर बैलेंस रहती है, ब्लड शुगर डाउन हो जाती है और फ्लक्चुएशन नहीं होती कि कभी ज़्यादा तेज़ होगी या ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा आप दूसरी बात जो आपको बताते चलें, ये वेट लूज़ करने में, वज़न को कम करने में भी बहुत बेहतरीन है। जिन लोगों का पेट लटका हुआ होता है या साइडों से लटका हुआ होता है, उन लोगों के लिए अगर वो इसको 3 मंथ्स तक रेगुलर यूज़ कर लें तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके वज़न के अंदर हैरानकुन कमी आएगी। अब इसका यूज़ कैसे करना है? इसका यूज़ आपने वज़न कम करने के लिए जो लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, वो 2 चम्मच नीम गर्म पानी में डाल के सुबह नाश्ते के बाद इसको इस्तेमाल करें। उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखें कि अकेला सेब का सिरका वो काम करेगा तो सही, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं करेगा। साथ आपको अपनी एक्सरसाइज़ या अपनी वॉक और अपना थोड़ा-सा डाइट प्लान सेट करना पड़ेगा। फिर ये तेज़ी से आपको हेल्प आउट होगा आपका वेट लूज़ करने में। ठीक है? इसके अलावा जिस तरह अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में खुश्की का मसला होता है, तो खुश्की के लिए भी सेब का सिरका बड़ा बेहतरीन है। जिन लोगों के सर में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालें और इसका स्प्रे अपने बालों में कर लें। ठीक है? बालों को खोल के जैसे हम तेल लगाते हैं, उस तरह आप इसका स्प्रे कर लें। तो ये 15 मिनट तक लगा रहने दें, उसके बाद सिंपल पानी से वॉश कर लें। 75% तक आपकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये 100% ख़त्म कर देगा। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनके पाँवों से स्मेल आती है। ठीक है? अक्सर वो लोग शूज़ पहनते हैं या सॉक्स वग़ैरह अपनी उतारते हैं तो उनके पाँव से स्मेल आती है। वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसको इसको कैसे यूज़ करेंगे कि आप एक टब में थोड़ा-सा पानी लें। अगर सर्दियाँ तो थोड़ा-सा गर्म पानी हो, अगर गर्मी है तो फ्रेश पानी लें। उसमें 2 चम्मच सिरके के डालें और कुछ देर के लिए अपने पाँव उसमें डिप करें। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके जो पाँवों की स्मेल है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी।
इसके अलावा आप ये देखें कि अक्सर लोगों को अंडर आर्म्स के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी डल हो चुके होते हैं, ठीक है? उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। इसके सिरके में आप एक थोड़ा-सा पानी ऐड करें, ठीक है? थोड़ा-सा सोडा ऐड करें, ठीक है? खाने का सोडा जो होता है वो ऐड करके आप इसका पेस्ट सा तैयार कर लें। इसका पेस्ट तैयार करके लेकिन पहले ट्राई कीजिएगा कि अपने हाथ की स्किन पे या कहीं ऐसी जगह लगा के ज़रूर उसे चेक कीजिएगा कि आपको जलन ना हो। उसके बाद आप उसे अंडर आर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। उससे ये हो जाएगा कि आपके अंडर आर्म्स को एक क्लियर कर देगा और आपका जो अंडर आर्म्स का कलर है वो साफ़ हो जाएगा। ये तो थे विनेगर के बहुत चंद एक फ़ायदे। अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ और बताते हैं आपको कि इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है? सबसे पहले तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बेहतरीन है, ठीक है? उससे शुगर को, क्योंकि जो ब्लड की शुगर होती है उसके लेवल को डाउन करता है, ठीक है? उसके लिए भी ये बेहतरीन है। फिर इसके अलावा वज़न को तेज़ी से कम करता है, जैसे कि पहले आपको बताया है, वज़न को कम करने में भी बड़ा बेहतरीन रोल प्ले करता है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल को, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ठीक है? थाइग्लिसराइड का मसला है, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है? फिर आपकी जो हार्ट की दीवारें हैं उनको मजबूत करता है, आपकी जो वेन्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, उनको अंदर से साफ़ करता है। ये भी इसका बड़ा बेहतरीन, लेकिन एक लिमिट में रह के आप इसे यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? फिर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जितनी टॉक्सिन होती है उसको आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव कर देता है, ठीक है? और अक्सर लोग तो इसको चेहरे पे भी यूज़ करते हैं, जिन लोगों को पिंपल्स वगैरह होते हैं वो टिश्यू पे लगा के अपने इसको क्लींजिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, उसमें भी इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट, फंगल इन्फेक्शन में भी इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है, ठीक है? और इसके अलावा बीपी को भी बहुत बेहतरीन कंट्रोल करती है। उससे क्या होता है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होगा, आपकी वेन्स साफ़ होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, तो उससे आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा, बीपी भी आपका शूट नहीं करेगा। दोस्तों ये तो थे इसके सेब के सिरके के बेनिफिट्स, ठीक है? फ़ायदे। जहाँ इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ एक चीज़ का आपको बताते चलें कि इसके नुकसानात भी हैं। अगर आप इसकी ओवरडोज़ लेते हैं तो उससे आपको क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, उससे आपको क्या हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपको बताते चलें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड आपके स्टमक के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद होता है। जब आप इसका ओवरडोज़ लेंगे या आप इसको ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे, तो आपको मैदे में जलन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? फिर दूसरा क्या होता है, अगर आप इसका यूज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, तो जो खाना आप खा रहे होते हैं उसको हज़म करने की जो अहलियत होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है? वो वर्क स्लो हो जाता है जब सिरके की ओवरडोज़ यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टमक में रहता है, स्टमक से वो इंस्टेंटाइन की तरफ हज़म होके बाकी आपके ऑर्गन्स की तरफ जब वो जा रहा होता है, जो खाना ज़रूरत होता है, बाकी जो उसमें वेस्ट होना होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो हो जाता है, ठीक है? आपको पेट हर वक़्त अपना भरा-भरा लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तीसरी बात इसमें क्या होती है, तीसरे में ये होता है कि ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू कर देता है, ठीक है? जब आपकी हड्डियों को कमज़ोर होता है तो बिला वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं। बैठे-बिठाए फ्रैक्चर हो गए, हाथ मुड़ा तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें देखने में आई हैं कि जो लोग इसका डोज़ इसकी यूज़ करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इसको एक लिमिट में रह के यूज़ करें, एक लिमिट से ज़्यादा इसको कभी ना यूज़ करें। आप इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है? आप 2 चम्मच लें, 2 चम्मच सिरके के लें, 1 ग्लास पानी लें, उसमें ऐड करें और आप इसे पी लें। ये इसका बेहतरीन हल है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा खाली मैदा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप इसको खाली मैदा इस्तेमाल करेंगे, जो इसमें एसिटिक एसिड है, वो आपको नुकसान देगा। और ज़्यादा जो हेल्दी लोग हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट में रह के। वो भी इसकी ओवरडोज़ नहीं लेंगे और साथ अपनी फ़ास्ट फूड और जो उनको फैट ऑफ हंगर है, इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है? और इसको यूज़ करने से वैसे भी आपकी भूख कम हो जाएगी, ठीक है? दोस्तों ये थी हमारी सिरके के हवाले से एक छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।